हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी राउंड 2 के बारे में। कि जैसे कि आपको पता होगा, राउंड 2 की रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर राउंड 2 की रिपोर्टिंग अगर हम ना करें, अगर हम फ्री एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? हमारी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त होगी या फिर नहीं होगी? अगर हम सीधा राउंड 3 के अंदर जाएं तो क्या होगा? या फिर काउंसलिंग से फ्री एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ईच एंड एवरीथिंग के प्रोसेस के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। राउंड 2 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कब आप फ्री एग्जिट कर सकते भी हो या फिर नहीं कर सकते, किस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त होगी। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपको भाई अब तक जो इजीली पहुंचा सके। तो चलिए चलते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ डबल ए ट्रिपल सी की जो वेबसाइट पर अपडेटेड किए गए हैं। बच्चों, जैसे आप डबल ए ट्रिपल सी वेबसाइट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में देख सकते हो, सबसे पहले नंबर वाला हमारे पास राउंड 2 के जो है रिपोर्टिंग रूल्स आए हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिपोर्टिंग रूल्स सारे के सारे आए हैं, जो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसमें लिखा है, मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले तो बच्चों, आप यहाँ पे ये चीज देखो कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो आप कब तक कर सकते हो राउंड 2 की। तो राउंड 2 की रिपोर्टिंग का टाइम जो वो 3 तारीख तक है, यानी कि 3 अक्टूबर तक आप जो अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं। और विद किसके साथ? प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, तभी आपको जो है उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इफ अलॉटेड और अपग्रेड, यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया या फिर आप कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या है? कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपको राउंड 2 का अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिला है, अगर आप उससे संतुष्ट हो, खुश हो, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो सीधा सीधा आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल, मतलब शेड्यूल के अंदर अंदर आपको जो है, अगर आपको अपने कॉलेज से संतुष्ट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको सिंपली जाके क्या कर लेना है, कॉलेज में एडमिशन ले लेनी है, रिपोर्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड देयर सीट ड्यूरिंग राउंड 3, यानी कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने राउंड 2 के अंदर अपग्रेड डालना है, यानी कि जिन बच्चों को राउंड 2 की सीट अलॉट हो गई है लेकिन राउंड 3 के अंदर वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना है? ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको अलॉट इंस्टीट्यूट जो भी है उसको ज्वाइन कर लेना है एंड सबमिट द विलिंगनेस तो फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू राउंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि राउंड 2 के अंदर जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, आपको वहां जाना है, एडमिशन लेनी है और उनको वहां के लिए विलिंगनेस के लिए बोलना है। विलिंगनेस के लिए आपको अप्लाई करना है कि भाई मुझे राउंड 3 के लिए क्या करना है? अपग्रेड करना है, तो मेरा विलिंगनेस जो वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तीसरे नंबर पर है कैंडिडेट हु सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, ऐसे बच्चों की सीट अपग्रेड हो गई है राउंड 1 से राउंड 2 में एंड विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, तो यानी कि जिन बच्चों ने अपग्रेड पहले राउंड में डाला था राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर और उनका कॉलेज अपग्रेड हो गया है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिवीलिंग लेटर, आपको एक ऑनलाइन लेटर जो जनरेट करना है रिवीलिंग का, फ्रॉम राउंड 1 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट, जो भी आपको राउंड 1 के अंदर ज्वाइन किया था अपने इंस्टीट्यूट, एंड वापस से आपको राउंड 2 के अंदर अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर रिपोर्ट करना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। कहने का मतलब इनका क्या है? आपको एक ऑनलाइन लेटर जो है वो रिवीलिंग करना है, साथ ही साथ आपको जो राउंड 1 के अंदर अलॉट आपने इंस्टीट्यूट हुआ था वहां पे आपको वापस जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से लेने हैं और नया जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है राउंड 2 के अंदर, वहां पे सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं? सबमिट करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि ऐसे बच्चे जो राउंड 2 के अलॉटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उनका क्या होगा। तो इफ नॉट ज्वाइंड टिल, अगर आप 3 तारीख तक अपने कॉलेज को अलॉटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो तो काउंसलिंग फीस विल बी फॉरवर्टेड, यानी कि आपकी काउंसलिंग फीस जो है वो रद्द कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, आपको आपकी काउंसलिंग फीस नहीं मिलेगी। हाउएवर कैंडिडेट, यानी कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगी। हाउएवर कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स, अगर आप फिर भी इसके अलावा सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है कि यार राउंड 2 के अंदर मुझे अलॉटेड इंस्टीट्यूट तो हो गया है लेकिन मुझे जो कॉलेज नहीं लेना, या फिर स्टेट का वेट करना है कि पहले स्टेट का देखूंगा कि स्टेट के अंदर कोई कॉलेज मिल जाए, तो ऐसे बच्चों की जो है राउंड 2 की सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राउंड 3 के अंदर आपको फ्रेश जो है आप देख सकते हो काउंसलिंग फीस दोबारा से देनी पड़ेगी, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि सारा प्रोसेस ए टू जेड प्रोसेस जितना भी है वो सारा का सारा आपको दोबारा से करना पड़ेगा राउंड 3 के अंदर, यानी कि फीस भी आपको जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। और जो बच्चे एग्जिट करना चाहते हैं तो उनकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट जो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अपग्रेड सीट ऑफ राउंड 2, ऐसे बच्चे जिन बच्चों का राउंड 2 के अंदर सीट अपग्रेड हो गई है लेकिन फिर भी उसको वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। इफ नॉट ज्वाइन टिल 5, आगे यही सेम 5 PM, अगर 3 तारीख तक आप जो है कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो सेम काउंसलिंग फीस विल बी फॉरवर्टेड, सेम रूल है बच्चों आपके लिए भी कि अगर आप नहीं ज्वाइन करते, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो चुकी है लेकिन आप अपग्रेड सीट के अंदर ज्वाइन नहीं करना चाहते राउंड 2 के अंदर, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो जब्त कर ली जाएगी। और अगर आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट भी करोगे तो आपको सारी की सारी सिक्योरिटी अमाउंट, सारा काउंसलिंग का प्रोसेस ए टू जेड प्रोसेस सारा का सारा जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा इस टाइम तक।
तो चाहे आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है या फिर अपग्रेड नहीं हुआ, या फिर अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट छोड़नी है तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, चाहे आपका राउंड 2 के अंदर सीट अपग्रेड हो गया लेकिन फिर भी अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तब इस केस में भी आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्दर कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन ऑनलाइन जनरेट रिवीलिंग, आपको भी सेम रिवीलिंग लेटर को ज्वाइन करना पड़ेगा प्रीवियस राउंड 1 इंस्टीट्यूट का, और फिर आप उसको जो है अपनी काउंसलिंग को छोड़ सकते हो, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट लेकिन आपको जो है वो गंवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी लिखे हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, रूल्स फॉर राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स, इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स कैन एग्जिट फ्रॉम राउंड 2 एडमिटेड सीट फॉर फीचर ऑफ काउंसलिंग फीस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 तारीख 3 दिन पहले आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो राउंड 3 से पहले, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आप एलिजिबल रहोगे आगे यूजी स्टेट काउंसलिंग के लिए, तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट जो जब्त कर ली जाएगी अगर राउंड 3 के शुरू होने से यानी कि 5 तारीख तक जो आप अपनी सीट को अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। फर्दर यहाँ पे क्या है, कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ AA यूजी काउंसलिंग एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग इन फ्रेश चॉइसेस फीस अगेन, यानी कि आगे आप फर्दर राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 3 के अंदर या फिर स्टेट काउंसलिंग के अंदर, आप एलिजिबल रहोगे लेकिन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। तो कैंडिडेट्स ज्वाइन द round 2 allotted upgrade in seat and later do not wish to retain the joint round 2 in that case, ये किन बच्चों के लिए, कि अगर राउंड 2 के जो आपको सीट अपग्रेड हुई है या फिर आपने अलॉट की है, ठीक है, लेकिन बाद में आपका मन बदल गया, नहीं भाई मुझे तो काउंसलिंग ही नहीं करनी है, तो राउंड 3 के शुरू होने से 3 दिन पहले यानी कि 5 तारीख तक यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, ये आपके अभी काम के हैं तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ नॉट अपग्रेड ड्यूरिंग राउंड 2, ऐसे बच्चे जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर, तो राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डेट 26 ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, द रूल्स ऑफ राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल टू देम, तो जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड भी नहीं हुआ है उनके ऊपर भी राउंड 2 के ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो जो भी बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है उनको भी राउंड 2 वाले रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हुज राउंड 1 जॉइंट सीट्स हैव नॉट बीन अपग्रेडेड टू राउंड 2 एंड विश नॉट रिटेन राउंड 1 सीट्स, ऐसे बच्चे जिन बच्चों की सीट अपग्रेड नहीं हुई है राउंड 2 के अंदर, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि वो राउंड 3 के अंदर अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग जो वो ना करें, जिन बच्चों का कॉलेज राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट अपग्रेडेड राउंड 1 कैंडिडेट्स हु होल्ड राउंड 1 सीट एंड वांट टू अपग्रेड देयर सीट्स, तो ऐसे बच्चे जो है वो राउंड 3 के अंदर जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग जो वो कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एडवाइस दिया कि अगर आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन वन राउंड, ऐसे बच्चे जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर, और राउंड 2 जो राउंड 1 वाला कॉलेज था ज्वाइंट सीट थी आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 इन दैट केस, तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, यानी कि जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है राउंड 2 के अंदर तो उनके पास राउंड 1 वाली सीट होगी, तो राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डेट, ये तो सेम ही बच्चों प्रोसीजर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा का सारा वही है, सेम टू सेम रिपीट किया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी है वो आपको बता देता हूँ। एक तो जो भी बच्चे सीट लेना चाहते हैं तो अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है। उसके बाद जो भी बच्चे आगे राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तो जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू एंश्योर देयर विड्रॉल सरेंडर लेटर्स, आपको अगर अपनी सीट विड्रॉ करनी है या सरेंडर करनी है तो आपको एक ऑनलाइन जनरेटेड लेटर जो AA यूजी पोर्टल पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट से में अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है, इन केस अगर आपको अपनी सीट विड्रॉल करनी है या सरेंडर करनी है तो इन दैट केस। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वो हॉलीडेज और नेसेसरी पे भी आप जो है वो जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके कॉलेज जो वो ओपन रहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार आप उनसे कांटेक्ट जरूर कर लें कि आज संडे है या फिर कोई हॉलीडे है, कि कॉलेज ओपन है या ऑफ है। तो आई विश है बच्चों आपको अच्छे से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लग गए होंगे। इनकेस फिर भी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक जो वो इजीली हम पहुंचा सकें।